अगर तुम एक मेल हो, तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। अब कुछ देर के लिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ एक सिनेरियो इमेजिन करो, ठीक है? मान लो कि तुम्हें कोई सरकारी एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, ठीक है? चाहे तुम्हें जेईई, नीट, यूपीएससी, तुम्हें कुछ भी क्रैक करना है, तुम्हें कुछ भी एग्ज़ाम क्लियर करना था, ठीक है, इनमें से। उसके लिए तुमने पूरी मेहनत की। तुमने तुमने स्टार्टिंग से ही जो है तुम लोगों से बात करना छोड़ दिए, तुमने लोगों से इंटरैक्ट करना छोड़ दिया। तुमने तुमसे शायद वैसे ही कोई लड़की बात नहीं करती थी। तुमने अपना लगभग अपने सारा फ़न तुमने सब कुछ सैक्रिफ़ाइस कर दिया ताकि तुम इन फ्यूचर जाके जो है अपना बेस्ट वर्ज़न बन सको। तुम अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सको, तुम्हारी फाइनेंस अच्छी हो, तुम्हारी कमाई अच्छी हो बेसिकली। तुमने अपने दिन-रात इसी में लगा दिए। 24 घंटे में से तुम खाली 6 घंटे सोते थे, बाकी तुम पूरा टाइम अपने स्टडी में देते थे। बचे-कुचे आधे घंटे में या फिर 2 घंटे में तुम लोग अपना जो तुम्हारा डेली का काम था रूटीन का, खाना-पीना, नहाना-धोना, तुम वो करते थे। तुम्हारे समझ लो 7 से 8 साल ऐसे ही गए। यही तुम्हारे 7 से 8 साल चलता रहा। तुमने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया लाइफ़ में, कुछ भी। ना किसी लड़की से बात की, ना कभी किसी लड़की से इंटरैक्ट किया। पूरा दिन स्ट्रेस में, पूरा दिन तुमने अपने स्ट्रेस में निकाला। पूरी तुम रात-रात तक जाग के पढ़े अच्छे से। तुम्हारी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए। तुम्हारी स्किन लटक गई, तुम्हारी स्किन स्ट्रेस की वज़ह से खराब हो गई। तुम्हारे बाल झड़ गए क्योंकि तुमने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लिया। तुम्हारे ऊपर स्टडी का लोड था, प्रेशर था, तुम्हें बॉल्डनेस आनी स्टार्ट हो गई। मोस्ट ऑफ टाइम तुम बैठे ही रहते थे, तुम बैठ के पढ़ाई करते थे। मे बी तुम्हारा पेट बाहर आ गया, तुमको बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ गई, तुम्हें बहुत ज़्यादा जो है फैट चढ़ गया बॉडी पे। बेसिकली तुम अनहेल्दी हो गए। इन 7 से 8 सालों में तुमने जिसमें अपनी प्रोग्रेस बनानी थी, अपने उस ड्रीम को अचीव करने की, अपने उस ड्रीम को अकॉम्प्लिश करने की। अब मान लो तुम्हारा वो ड्रीम पूरा हो गया। अब तुम्हारी अच्छी खासी सैलरी है मंथ की, मे बी 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, जितनी भी। तुम अच्छा खासा कमाते हो एंड अब तुम्हारे माँ-बाप फाइनली ये सोचते हैं कि बेटा बड़ा हो गया, अब इसकी शादी की उम्र हो गई अब। एंड तुम भी ये सोचते हो, तुम भी काफ़ी एक्साइटेड होते हो कि फाइनली इतने साल घिसने के बाद खुद को मेरी लाइफ थोड़ी बेटर होगी। मैंने जो इतने साल सैक्रिफाइस किए किसी लड़की से बात ना करने में, अपनी सिर्फ पढ़ाई में देने में, अब फाइनली तुम कुछ कर पाओगे। तुम फाइनली अपनी ड्रीम लाइफ को, मे बी जो तुम्हें अपनी फैमिली बनानी थी, वो तुम कर पाओगे। तुम ये सोच रहे हो। अब आगे क्या होता है, तुम शादी के लिए जाते हो। तुम्हारी फैमिली शादी के लिए जाती है। तुम्हें जो लड़की मिलती है काफ़ी सुंदर है, खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। अब तुम अच्छा कमाते हो तो हो सकता है कि देयर इज़ अ 90% चांस की जो लड़की है वो शादी के लिए हाँ कर दे तुम्हें। एंड तुम तो ऑलरेडी तैयार हो। दोनों परिवार सहमत है शादी के लिए। एंड तुम्हारी फाइनली शादी हो जाती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 5 साल तक सब कुछ सही चला। तुम लोग काफ़ी खुशी से रहे, काफ़ी एन्जॉयमेंट में तुमने अपना टाइम गुज़ारा। लेकिन अब चीज़ें बिगड़नी स्टार्ट होती है एक्चुअली में। तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ़ के झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो ये बोलती है कि तुम मुझे समझते नहीं हो, जबकि तुम्हें समझ नहीं आता कि आखिर तुम क्या नहीं समझ पा रहे। तुम्हारे झगड़े में भी इतने बढ़ जाए कि तुम दोनों की मेंटल हेल्थ फ़कअप हो जाए। उस लड़की की चांस कम है, तुम्हारी ज़्यादा हो जाएगी। जो तुमने ड्रीम सोचा था कि तुम्हारी जो लाइफ़ है अब सही चल जाएगी फाइनली, इतने साल घिसने के बाद खुद को, वो मे बी शायद थोड़ी और ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। अब तुम्हारा ऐसे ही चलता रहेगा, तुम्हारे रोज़ झगड़े होंगे क्योंकि तुम उसकी बातों को समझ नहीं पाते, तुम उसकी साइकोलॉजी समझ नहीं पाते। तुम ये नहीं समझ पाते कि आखिर लड़की को चाहिए क्या? क्योंकि तुमने अपने वो साल, अपना वो टाइम जो तुमने पूरा पढ़ाई में लगा दिया, उसमें तुमने किसी लड़की से कभी इंटरैक्ट नहीं किया, कभी किसी लड़की को समझने की कोशिश ही नहीं करी, कभी किसी लड़की से बात ही नहीं करी। तो अब तुम उसका नेचर, उसके इमोशंस, वो क्या रिएक्ट करती है, उसके रिएक्शन तुम कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रहे उसका। और तुम्हारे अब इतने झगड़े बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं कि अब तुम दोनों का ये हो चुका है कि मुझे नहीं रहना इसके साथ। अब देखो ऐसी सिचुएशन में 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली ये, अगर वो लड़की थोड़ी-सी भी सही हुई, एक सही औरत हुई, तो वो तुम्हें देगी डाइवोर्स। ये मुझे नहीं समझता, ये मेरी इमोशनल, फिज़िकल वो फुलफ़िल नहीं कर पाता वो। अब ऐसे में होगा क्या, तुम्हारी जो एलिमनी है, तुम जो मंथ का कमाते हो, उसमें से तुमको उसको पैसे देने पड़ेंगे, सीधी-सी बात है, डाइवोर्स के बाद। ये होगी पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी आती है इन वर्स्ट केस, हो सकता है कि तुम्हारी वाइफ़ तुम पे चीट करे। समाज को ऐसा दिखाए, सोसाइटी को, तुम्हारे माँ-बाप को, तुम्हें ऐसा दिखाए कि वो तुम्हारे साथ शादी के रिश्ते में है। लेकिन एक्चुअली तुम्हारे पीठ पीछे, सबके पीठ पीछे वो किसी और मर्द के साथ, यू नो व्हाट आई मीन। अब उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम उसकी सारी नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे थे। उसकी फिज़िकल नीड, उसकी इमोशनल नीड तुम कुछ पूरी नहीं कर पा रहे थे। एंड अब वो उसके साथ तुम्हें चीट कर रही है क्योंकि उसको सारी की सारी नीड्स
उसको उस दूसरे मर्द से मिल रही है जो कि तुम नहीं दे पा रहे उसको। क्योंकि तुमने कभी फीमेल को एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि आखिर फीमेल नेचर होता कैसे है, एक फेमिनाइन एनर्जी कैसी होती है, तुम्हें कुछ नहीं पता उसके बारे में। अगर तुम एक ठस्से मर्द हो ना, तो तुम ये सब पता चलने के बावजूद भी कि वो तुम्हें चीट कर रही है किसी और मर्द के साथ, तुम उसको डाइवोर्स की मांग नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें ही पता है कि अगर तुम डाइवोर्स के लिए जाओगे तो फैमिली के रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, सोसाइटी तुम पे सवाल उठा सकती है। सोसाइटी यही बोलेगी तेरे में ही कोई कमी होगी, क्योंकि ये जो है ना सोसाइटी, ये जो समाज है, ये सिर्फ डाइवोर्स होने पे या फिर पति पत्नी के अलग होने पे मोस्ट ऑफ टाइम ये सोसाइटी मर्दों को ही ब्लेम करती है कि तेरे में कमी होगी इसलिए वो तेरे को छोड़ के चली गई। यू नो व्हाट आई मीन। और अगर तुम्हें ठस्से मर्द नहीं हो तो तुम उसको डाइवोर्स की मांग करोगे कि नहीं, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, तूने चीटिंग करी है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बट अगेन, अगर तुम डाइवोर्स ले भी लेते हो, उसने चीट किया, यही तुम्हारा इंडियन लॉ है, उल्टा तुम्हें उसको एलिमनी देनी पड़ेगी फिर से। बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाएगी कि तुमको ही एलिमनी देनी पड़ेगी अगर तुम डाइवोर्स लेते हो तो। एंड अगर तुम डाइवोर्स नहीं लेते तो तुम्हारी पूरी लाइफ तुम फकअप रहोगे, पूरी लाइफ तुम्हारी मेंटल हेल्थ फकअप रहेगी, तुम उसके साथ बॉन्ड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम कभी फीमेल एनर्जी को समझ ही नहीं पाए, एक फेमिनिन नेचर को कभी तुम समझ ही नहीं पाए कि आखिर फीमेल इमोशनली मेंटली कैसी होती है। अब तुमने ये सब इमेजिन कर लिया मेरे साथ, तो मैं चीज़ बताओ मेरे को, क्या तुम अभी भी ये सोचते हो कि तुम सिर्फ पैसे के दम पे किसी औरत को अट्रैक्ट कर लोगे? इफ द आंसर इज यस, देन गो फॉर इट। तुमको मैंने जो पॉसिबिलिटी जो तुम्हारे साथ इन फ्यूचर हो सकती है ना घटना, जो तुम्हारे साथ इंसिडेंट इन फ्यूचर हो सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी एक्चुअली में ज़्यादा है, वो तुम्हें बता दिया मैंने। बाकी अगर तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जाना है उसी रास्ते पे जहाँ तुम्हारे एल लगने हैं तो जाओ, किसने मना किया? कमाओ, दबा के पैसा कमाओ, दबा के अपनी मेंटल हेल्थ को फकअप करो, दबा के अपनी मेंटल हेल्थ फकअप करो, दबा के अपनी फिजिकल हेल्थ को खराब करो। मत दो अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान, मत दो अपने लुक्स मैक्सिंग पे ध्यान, मत दो अपने हेयर पे ध्यान, मत दो अपनी स्किन पे ध्यान, मत दो अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान। सब कुछ पैसे में झोंक दो, चाहे तुम्हारे बाल उड़ जाए, चाहे तुम मोटे हो जाओ, चाहे तुम गंजे हो जाओ, चाहे तुम्हारे चाहे तुम्हारी स्किन खराब हो जाए, नो मैटर वॉट, तुम्हें सिर्फ पैसे पे ध्यान नहीं देना है एक्चुअली में, तुम्हें और भी चीज़ों पे ध्यान देना है अपनी लाइफ के अंदर। जो हाई वैल्यू वुमेन होती है वो कभी भी सिर्फ तुम्हारे पैसे से अट्रैक्ट नहीं होगी, ये चीज़ समझो। वो हमेशा तुम्हारे एटीट्यूड, तुम्हारे बात करने के तरीके, तुम्हारा नेचर उसी से अट्रैक्ट होगी, चाहे कोई कितना ही कोप कर ले कि नहीं भाई पैसा मैटर करता है, पैसा मैटर करता है। हाँ भाई, पैसा मैटर करता है, मैं मना नहीं करता, लेकिन पैसे का जो मेन काम है ना वो ये है प्रोवाइड और प्रोटेक्ट करना। एक मर्द पैसा इसीलिए कमाता है ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सके, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। प्रोवाइड क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, जो उसकी फैमिली की ज़रूरत है वो उनको पूरा कर सके। पैसा जो है वो तुम्हारी लाइफ में से जो स्ट्रेस है ना फालतू का, एक्स्ट्रा जो तुम्हारा स्ट्रेस आना है इन फ्यूचर, उसको वो कम करता है। ना कि पैसा ही तुम्हारे रिलेशनशिप को बनाए रखेगा, ना ही जो पैसा है वो तुम्हारी ज़िंदगी है। पैसा एक लाइफ का बड़ा पार्ट है, और पैसे से तुम्हारे पास औरतें भी वही अट्रैक्ट होंगी, वही फीमेल अट्रैक्ट होगी जो सिर्फ गोल्ड डिगर होगी, जो सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि तुम्हारे पास उसको देने के लिए कुछ और है ही नहीं। तुम्हें फीमेल नेचर को पता नहीं कैसे हैंडल करना होता है, तुम्हें फीमेल इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता। फीमेल नेचर को जानने की कोशिश करो, तभी तुम्हारा जो रिलेशनशिप है आगे का, तुम्हारी शादी जो है तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगी। एक पति पत्नी का रिश्ता कभी भी पैसे से नहीं चलता, ये चीज़ समझो। और जो चल रहे हैं ना वो सिर्फ दिखावे के हैं ना, तुम्हें क्या पता वो कैसे रह रहे हैं अंदर खाने। कॉन्टेक्स्ट दे दूं फिर से कि मैं पैसे को गलत नहीं बोल रहा हूँ, पैसा इंपॉर्टेंट है, जिंदगी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, एक फीमेल को सेटिस्फाई करने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। नो मैटर व्हाट, तुम किसी भी चाहे सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, करो भाई, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन और चीज़ों को भी एक्सपीरियंस करो लाइफ के अंदर। क्या फ़ायदा ऐसे 7-8 साल का जिनमें तुमने अच्छे से पढ़ाई करके अपने आप को एक हाई फाइनेंशियल लेवल पे ले आए, लेकिन तुम्हारे जो रिलेशनशिप है तुम्हारी वाइफ के साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारे और लोगों के साथ, वो अच्छे है ही नहीं। क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का? पैसा गया वो फिर से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर जो एक बार तुम्हारे पे लांछन लग गया ना कि ये तो डाइवोर्सिया आदमी है, इसके तो पहले इसकी बीवी थी जो छोड़ के चली गई, इसमें कोई कमी होगी, वो कभी नहीं जाएगा। कि और भी एस्पेक्ट जो है उन पे भी ध्यान दो, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे तुम्हारे, अगर तुमने ये चीज़ें फॉलो करी, तुमने ये स्टेप्स लिए अपनी लाइफ में आगे, तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है शादी के बाद, मैंने तुम्हें समझा दिया अच्छे से। आगे सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या करना है। आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा।
मैंने अपनी वीडियो में बेस्ट से बेस्ट तुमको ट्राई किया है बताने का कि आखिर तुम्हें क्यों सिर्फ पैसे पे ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ पैसे पे। अगेन मैं पैसे को गलत नहीं बोल रहा भाई, पैसा कमाओ, इंपॉर्टेंट है पैसा कमाना। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।